क्या आप सांता क्लॉज से कभी मिले हैं? शायद मिले होंगे। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद फर वाले कॉलर, लाल रंग की लंबी कोट, सफ़ेद फर वाली लाल पतलून, सफ़ेद फर वाली लाल टोपी और काले रंग की चमड़े की बेल्ट। पीठ पर लदा एक बड़ा बैग जिसमें बच्चों के लिए अनेकों उपहार होते हैं। 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज घर घर जाकर बच्चों को उपहार और चॉकलेट बांटते हैं। इस दिन बच्चे भी सांता क्लॉज के आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन बच्चों को उपहार बांटने वाला ये सांता क्लॉज है कौन और ये प्रथा कब और कैसे शुरू हुई, जानते हैं इसके बारे में। सांता क्लॉज को लेकर कई कहानियां हैं। कई जानकार ओडिन को सांता क्लॉज मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि संत निकोलस ही सांता क्लॉज हैं। ओडिन के बारे में कहा जाता है कि वो बर्फीले जगह पर रहते थे और स्लेज पर बैठकर बच्चों को घर घर जाकर उपहार देते थे। लेकिन यीशु मसीह का जन्म इज़राइल में हुआ था, इसलिए ओडिन को सांता क्लॉज मानने वाले लोग कम हैं। वहीं संत निकोलस का जन्म 4वीं शताब्दी में बिजाटिन एनाटोलिया के मायरा में हुआ था। निकोलस को बच्चों से बहुत प्यार था। माना जाता है कि सांता क्लॉज उत्तरी ध्रुव में रहते हैं और वो उड़ने वाले रेंडियर्स की गाड़ी पर चलते हैं। सांता क्लॉज का यह रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया। इसके पहले उनके बारे में ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता था। संत निकोलस का जन्म आज से 1500 साल पहले हुआ था। संत निकोलस को ही असली सांता माना जाता है। हालांकि निकोलस और जीसस क्राइस्ट का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ, बहुत से लोगों का मानना है कि जीसस ने निकोलस के रूप में दूसरा जन्म लिया और वो इस जन्म में बच्चों के ही होकर रह गए। क्रिसमस जीसस के जन्म को लेकर मनाया जाता है, लेकिन आज के समय में सांता क्लॉज क्रिसमस का एक अहम हिस्सा है। उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट की मौत के 280 वर्षों बाद संत निकोलस का जन्म मायरा में हुआ था। उनके माता पिता काफ़ी रईस थे, लेकिन बचपन में ही संत निकोलस ने अपने माता पिता को खो दिया था। उनकी यीशु मसीह में काफ़ी आस्था थी और अपने कमरे की खिड़की से वो बच्चों को खिलौने बांटा करते थे। बड़े होने पर वो चर्च के पादरी बनाए गए और बाद में वो बिशप भी बने। निकोलस ज़रूरतमंदों के लिए मसीहा थे। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए वो अक्सर ज़रूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट्स दिया करते थे। क्रिसमस के दिन निकोलस अपने घर से आधी रात को निकलते थे और सोते हुए बच्चों के सिरहाने उपहार रख कर चले जाते थे। शायद उन्हें इसी में मज़ा आता था, या फिर शायद बच्चों के सामने अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोलना चाहते थे। आइए इसी संदर्भ में आपको संत निकोलस की दरिया दिली की एक मशहूर कहानी सुनाते हैं। निकोलस ने एक बार एक गरीब व्यक्ति की मदद की थी। उस गरीब व्यक्ति को 3 बेटियां थीं। उसकी बेटियां बड़ी हो गई थीं, लेकिन उस गरीब के पास उनकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपनी बेटियों को मजबूरन मजदूरी और देह व्यापार के लिए भेजना शुरू कर दिया था। जब संत निकोलस को उस गरीब की मजबूरी के बारे में पता चला, तो चुपके से वो उन तीनों लड़कियों के सूख रहे मोजों में सोने के सिक्कों की थैलियां रख दीं और उन्हें गरीबी और मजबूरी से मुक्ति दिलाई। तभी से बच्चे क्रिसमस की रात को सोने से पहले अपने मोजे बाहर लटकाते हैं, इस उम्मीद में कि रात में सांता क्लॉज आएंगे और उनके मोजों में ढेर सारे उपहार भर देंगे। फ्रांस में मोजों की जगह चिमनी में जूते लटकाने की प्रथा है। यहाँ बच्चे जूतों में गाजर भरकर चिमनी में लटकाते हैं, जिससे कि रेंडियर्स गाजर खा सकें। सांता क्लॉज का ये नाम डच नाम सिंटरक्लास से आया है, जो बाद में सांता क्लॉज बन गया।
क्रिसमस के उपलक्ष्य में जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी के बाद सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम सांता क्लॉज का ही है। 6 दिसंबर 1200 ईस्वी में संत निकोलस की मृत्यु हुई थी, इसलिए आज के दिन फ्रांस में निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज के आधुनिक युग के सांता का अस्तित्व 1930 में आया। कोको कोला के एड्स में सांता क्लॉज के रूप में हैडन सनब्लोम नाम का एक कलाकार 35 वर्ष तक दिखाई दिया था। सांता का यह अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और इसे सांता क्लॉज का नया रूप स्वीकार लिया और आज यह अवतार लोगों में बहुत मशहूर है। लोगों का मानना है कि आज भी सांता क्लॉज अपने परिवार और बहुत से बौनों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं। वहाँ ये सभी बौने पूरे साल एक खिलौने की फैक्ट्री में खिलौने बनाने का काम करते हैं और क्रिसमस में वो इन खिलौनों को बच्चों को बांट देते हैं। विश्व भर में सांता क्लॉज के कई पते हैं जहाँ बच्चे अपने खत भेजते हैं, लेकिन सांता क्लॉज के फिनलैंड वाले पते पर सबसे ज़्यादा खत भेजे जाते हैं और यहाँ से लोगों को अपने खत का जवाब भी मिलता है। आप चाहें तो आप भी अपने खत सांता को भेज सकते हैं। सांता का पता सांता क्लॉज विलेज FIN 96930 आर्कटिक सर्कल, फिनलैंड। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे।